हाय गाइस। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि सारंग के घर के बाहर गुवॉन पहुंच चुका है और पार्टी से निकलने से पहले ही उसने उस गर्ल को क्लियरली ये मैसेज दे दिया था कि तुम भी किसी को पसंद कर लो जिसे तुम शादी कर सको, क्योंकि मैं जिसे लाइक करता हूँ वो मुझे मिल चुकी है। उधर सारंग एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट में जब अपना दरवाज़ा खोलती है तो वो नाचती गाती हुई बाहर आ रही थी कि यहाँ पर सामने उसे गुवॉन दिखता है। एक दफ़ा तो वो उसे देखते ही शॉक्ड रह जाती है, दरवाज़ा बंद करती है और फिर दोबारा से खोलती है। ये सपना नहीं था बल्कि सच था। अब गुवॉन ज़बरदस्ती चिकन खाने के लिए उसके घर में घुस आता है। आगे देखता है तो डायूल और जियोंग एम्बैरेसिंग सा डांस कर रही थी, जो कि उसे देखते ही उस पर हमला कर देती है कि ये कौन हमारे घर में घुस आया है। जब सिचुएशन क्लियर होती है तो उन्हें पता चलता है कि ये सारंग से मिलने उसका एक कोलीग आया है। वो सोचती है कि ये बहुत हैंडसम है और वो बहुत खुश होती है कि हमारे सारंग को फाइनली एक स्वीट सा लड़का मिल चुका है जो कि एक्सट्रीमली हैंडसम भी है। वो बहुत खुश थी, बताती है कि हम भी उसी कंपनी में काम करते हैं, देखो जिसमें तुम करते हो। लेकिन ये बताते हुए इन्हें पता नहीं था कि ये तो कंपनी का मालिक ही बैठा हुआ है। अब वो यहाँ पर बातों बातों में कहने लगती है कि हमने सारंग के थ्रू सुना है कि तुम्हारी किंग होटल में एक नया हेड मैनेजर आया है। वो बहुत ही खड़ूस, घटिया और बदतमीज इंसान है। अब उनके मुंह से सामने बैठे गुवॉन ऐसी तारीफें सुन रहा था। नर्वस तो होता है और उसकी नर्वसनेस देखकर वो कहने लगती है, देखो बेचारा अभी से ही कांप रहा है, ऊपर वाला ऐसा बॉस किसी को भी ना दे। सारंग तो बहुत कवर करने की कोशिश करती है कि नहीं वो पहले ऐसा था, अब तो वो बहुत बदल चुका है। अब फाइनली गुवॉन से रिक्वेस्ट करता है कि मैं कुछ अकेले में सारंग से बातें करना चाहता हूँ और वो गर्ल्स चली जाती है। उनके जाने के बाद सारंग कवर करती है, कहती है ये बहुत शरारती है, बिल्कुल मेरी सिस्टर्स हैं, इनकी बातों को माइंड ना करना। यहाँ पर गुवॉन कहता है मैं क्यों माइंड करूंगा, मुझे पता तो चला कि तुम्हारे मेरे बारे में क्या विचार है, एक बदतमीज, खड़ूस और घटिया इंसान। अब सारंग शर्मिंदा तो बहुत होती है और बात बदलने लगती है। उससे कहती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को पार्टी में छोड़ यहाँ क्यों आ गए हो। गुवॉन क्लियर करता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं। सारंग जेलस होकर कहती है फिर तुम कैसे किसी ऐसी आती जाती लड़की को हक कर सकते हो। गुवॉन फौरन समझ जाता है, कहता है तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है कि तुम जेलस हो रही हो और अब मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आइंदा मेरी बाहें तुम्हारे अलावा किसी के लिए नहीं खुलेंगी। सारंग एकदम अनजान बनने लगती है तो आगे से गुवॉन कहता है हम दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स तो जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम लुका छुपी का खेल खेलना चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलने को तैयार हूँ। अब उसके बाद वहाँ से वापस जाने से पहले वो लोग अपनी गली में थोड़ी देर वॉक करते हैं। यहाँ पर गुजरते गुजरते एक बाइक सारंग से टकराने वाली थी कि गुवॉन उसे प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर सारंग को बहुत स्पेशल फील हो रहा था। वो शर्मा भी जाती है, उसे वापस जाने को बोलती है, लेकिन गुवॉन उससे रिक्वेस्ट करता है कि गली का एक और चक्कर मैं तुम्हारे साथ वॉक करना चाहता हूँ। और अब की बार वो उसका हाथ पकड़ कर वॉक करता है और फिर कहता है लुका छुपी तो हम खेल ही रहे हैं, तो मैं बता दूं किसी और इंटेंशन से नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ा है कि दोबारा से कोई बाइक ना तुमसे टकरा जाए और मैं तुम्हें सुरक्षित रख सकूं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें जियोंग को दिखाते हैं। उसके पास वही मीन सा पायलट आता है जो कि उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि तुम आजकल उस नए लड़के रुआन के साथ बहुत घूम फिर रही हो, अगर उसे तुम्हारे डर्टी पास्ट के बारे में पता चला तो फिर वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। इतने में रुआन ऊपर से आ जाता है और वो पायलट मीन बातें करने लगता है कि कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं कि जिनके बहुत डर्टी से राज होते हैं। एक्चुअली उसका इशारा जियोंग की तरफ था, लेकिन रुआन कुछ भी नहीं सुनता, उसे वहाँ से भेज देता है और जियोंग से कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम दे रहा हो तो तुम मुझसे शेयर करना। और फिर हमें किंग दी लैंड में दिखाते हैं। पुराने वाली मैनेजर एक दफ़ा सारंग के पास आती है, उसे बातें लगा रही थी, लेकिन उसकी नई वाली मैनेजर बहुत स्वीट थी और वो कहती है कि अगर मेरे अंडरलिंग के साथ कोई भी बदतमीजी करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर यहाँ पर सारंग है तो सिर्फ अपनी एबिलिटीज़ की वजह से है। और फिर उसके बाद गुहुआ दीदी की तरफ से ऑर्डर था। सारंग बहुत अच्छे से ड्रेसअप होती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और उसको सारा ब्रीफ कर दिया जाता है। एक्चुअली जो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने के लिए गया था उस पर इतना खर्चा आया था तो गुहुआ ने सोचा कि क्यों ना अपनी पब्लिसिटी ही करा ली जाए लगे हाथों। अब वो मीडिया में यही खबर लीक कर देती है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर वो सारा क्रेडिट गुवॉन की बजाय खुद ले लेती है कि एक छोटे से एम्प्लॉई को बचाने के लिए हम लोग कितने बड़े बड़े काम करते हैं, किंग होटल और गुहुआ कितनी ग्रेट है। उधर गुवॉन सर्च कर रहा था कि सियोल में बेस्ट डेटिंग प्लेसेस कौन सी हैं। इतने में सांगरिक भी साथ बैठा ये सारा कुछ देख रहा था। वो उससे कहता है मैं तो सिर्फ इसलिए चेक कर रहा हूँ कि इसमें हमारे होटल का नाम आता है कि नहीं।
तो आगे से सांगरिक कहता है कि मैं सब कुछ अच्छे से जानता हूँ। अगर आप किसी लड़की का दिल जीतना चाहते हैं तो आपको मुझसे टिप्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं इस काम में बहुत माहिर हूँ। गुवॉन प्यार के चक्रों में इतना इनएक्सपीरियंस्ड था कि उसे सांगरिक की बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगती हैं। अब थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसी के होटल में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें सारंग भी गई हुई है। गुहुआ वहाँ बहुत मज़े से सारा क्रेडिट ले लेती है और ऐसे दिखाती है कि जैसे वो अपने एम्प्लॉयज़ की बहुत केयर करती है, वो बहुत महान है और उसका होटल भी। यहाँ पर सारंग को यही ऑर्डर किया गया था कि उसने सिर्फ और सिर्फ गुहुआ का नाम लेना है, लेकिन जब वो बोलने लगती है तो उसके सामने उसे गुवॉन खड़ा दिखाई देता है। यहाँ पर उसका ज़मीर नहीं मानता कि जिस तरह से गुवॉन ने अपनी ज़िंदगी पर खेल कर उसे बचाया तो वो उसे क्रेडिट कैसे न दे। वो उसका नाम ले देती है गुहुआ के साथ और सारे मीडिया के सामने बताती है कि गुवॉन बहुत अच्छा इंसान है और उसने कैसे अपने एम्प्लॉई को बचाया था। गुवॉन को बहुत खुशी हुई थी जिस तरह से सारंग ने उसके लिए स्टैंड लिया था। एक्चुअली गुवॉन कंपनी के कामों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं लेता था। सांगरिक को इस बात से काफ़ी दिक्कत होती थी। उसे यही परेशानी थी कि अगले सक्सेसर बनने की दौड़ में वो गुहुआ से हार बैठेगा, क्योंकि वो बहुत मीन है और बड़ी चालाक भी। यहाँ पर सांगरिक उसे समझाता है कि अगर आप अपनी पावर्स को बढ़ाएंगे तो ही आप अपने किंग दी लैंड के एम्प्लॉयज़ को भी अच्छे से सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा सारंग को बचाने के चक्रों में लगा रहता था। उधर गुहुआ को लगा था कि गुवॉन ने भी चालें चलना स्टार्ट कर दी हैं और उसने ही सारंग को मजबूर किया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका नाम ले। गुवॉन भी यस कर देता है क्योंकि वो सारंग को हर मुसीबत से बचाना चाहता था। इतने में चेयरमैन आ जाते हैं और वो गुहुआ की इस मूव से बहुत खुश हुए थे। कहते हैं कि इससे हमारे होटल को बहुत पब्लिसिटी मिल रही है। अब वो लोग आगे मीटिंग करने लगते हैं। एक्चुअली एक अरब प्रिंस था, उसने ऑफिशियल टूर पर कोरिया में आना था, लेकिन सुना था कि वो फर्स्ट रॉयल होटल में रह रहा है। गुहुआ ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो यहाँ रहने के लिए नहीं मान रहा। यहाँ पर गुवॉन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, कहता है कि उस अरब प्रिंस को मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा। सारंग तो सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी थी, तो उसके सारे एम्प्लॉयज़ आज उस पर बड़ा गुस्सा करते हैं कि मैडम आ गई है जब सारा काम खत्म हो गया है, और फिर वो सारे हॉल से चले जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम अकेले ही सफाई करोगी। सारंग सबसे जूनियर थी, किसी को कुछ नहीं कह सकती थी, खामोशी से काम करने लगती है। लेकिन यहाँ पर उसकी हेल्प कराने के लिए कोई और नहीं बल्कि हेड मैनेजर गुवॉन पहुँच चुका था। यहाँ पर वो उसे अकेले काम करते देखता है तो बोलने लगता है कि ये मेरा भी होटल है तो मैं तुम्हारी हेल्प कराता हूँ। एक्चुअली हेल्प कराना तो एक बहाना था, वो बस सारंग के साथ समय बिताना चाहता था। यहाँ सारंग से काम सीखते सीखते वो बहाने से उसका हाथ भी पकड़ लेता है और काफ़ी देर तक छोड़ता भी नहीं। आज गुवॉन एक अमीर ज़्यादा नहीं बल्कि एक बिल्कुल आम इंसान लग रहा था, जिसे सारंग के साथ इस तरह से काम करना और समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। और इसी बीच उन दोनों के बहुत सारे स्वीट मोमेंट्स भी आते हैं। लेकिन जाते जाते वो उसे कह कर जाता है कि ये मत समझना कि मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आया था, मैं तो बस गुजर रहा था तो तुम्हारी हेल्प ही करा दी। अब नेक्स्ट डे चेयरमैन का फ्रेंड उनके पास आया हुआ था। वो बड़े गर्व से कह रहा था कि प्रिंस फर्स्ट रॉयल होटल में आएगा। इससे ये साबित होता है कि हम ही कोरिया का सबसे बड़ा होटल है और अब तुम पीछे ही रह गए हो। किंग होटल तो एक पास्ट बन चुका। लेकिन इतने में ही मिस्टर चेयरमैन को एक न्यूज़ मिलती है और वो ऊंचा ऊंचा हंसने लगते हैं। कहते हैं कि अरब प्रिंस अब मेरे होटल में आ रहा है, और बस उनके फ्रेंड की चीखें निकल जाती हैं। उन्हें भी उसी वक्त कॉल आई थी कि प्रिंस ने अपना विजिट उनकी तरफ से कैंसिल कर दिया है। अब चेयरमैन भी और साथ साथ दीदी भी दोनों हैरान थे कि आखिर गुवॉन ने ऐसा क्या किया है कि वो प्रिंस को मनाने में कामयाब हो गया। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली वही अरब प्रिंस गुवॉन का क्लासमेट रहा था जब वो यूके में स्टडीज़ करने के लिए गया था। और अगर हम कहें कि वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे तो ये भी गलत नहीं होगा। एक्चुअली वो प्रिंस एडवेंचर्स का बहुत शौकीन था और वो एक शर्त पर गुवॉन के होटल में आने के लिए राजी हो जाता है। कहता है कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट भेजूंगा अपनी मर्जी का, जिसे तुम्हें साइन करना होगा। एक्चुअली वो जानता था कि क्या क्या गुवॉन को बहुत नापसंद है। वो सारी क्लॉज उसने उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी थी और कहा था कि तुम 24 घंटे मेरी खिदमत में हाजिर रहोगे और मुझे तुम ना नहीं करोगे, मेरी सर्विस तुम पर्सनली करोगे। अब गुवॉन इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। ऑल्दो सांगरिक ने बहुत रोका था कि आप ये नहीं कर पाओगे और स्माइल कैसे करोगे, वो तो आपको आती ही नहीं। अब वो कहता है चलो डेमो ही करके दिखा दें, और फिर अपने पैर ऊपर करके बैठ जाता है अरब प्रिंस बन के और कहता है आओ और मेरे शूज़ उतारो। अब गुवॉन प्रैक्टिस करता करता किसी तरह से अपनी ईगो को साइड पे रख के उसके शूज़ उतारता तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सांगरिक की पिटाई करने के लिए। उसके बाद सांगरिक आगे आगे और उसके शूज़ रॉकेट बनकर उसके पीछे पीछे थे।
अब अरब प्रिंस किंग होटल में आ चुका था और यहाँ पर गुवॉन उसका ड्राइवर बन के आया था और वो इतना नखरे वाला था कि वो अपने फ्रेंड गुवॉन से ही स्पेशली दरवाज़ा भी खुलवाता है। गुवॉन की ईगो बड़ी हर्ट होती है लेकिन उसे ये सब करना पड़ता है और यही करता देख वो अरब प्रिंस बहुत इंजॉय कर रहा था। यहाँ पर सारंग उनको वेलकम करने के लिए आई थी। उसने उसे अरेबिक में ग्रीट किया था और इसके साथ साथ उसको एक ब्रेसलेट का गिफ्ट भी देती है होटल की तरफ से। वो इतना मीठा मीठा बोलती थी कि अरब प्रिंस भी उसका दीवाना हो जाता है और वो कोरियन बहुत अच्छे से बोलना जानता था। ये देखकर सारंग भी हैरान रह जाती है। अब वो कहता है कि कोरियन ट्रेडिशनल ब्रेसलेट तुम खुद मुझे पहना, लेकिन बीच में गुवॉन आ जाता है और कहता है कि ये ऑनर तो आप मुझे लेने दें और फिर ऐसा कस के उसे ब्रेसलेट बांधता है कि वो हमेशा याद रखेगा। अब उस प्रिंस की एक नई फरमाइश थी। वो सारंग को अपने स्पेशल सर्विसेज के लिए वहीं पर ही बिठा लेता है और बातों बातों में उसे बताता है कि कोरियन मुझे इसलिए अच्छे से आती क्योंकि मेरा फर्स्ट लव कोरियन गर्ल थी। मैंने उसी की खातिर कोरियन सीखी और वो तो मुझे रिजेक्ट करके चली गई। अब इतने में गुवॉन भी वहाँ पहुँच जाता है। प्रिंस उसे बार बार कहता है कि तुम उठ जाओ, यहाँ से बाहर चले जाओ, मैं अकेले समय बिताना चाहता हूँ। लेकिन गुवॉन कहता है कि ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मैं 24 घंटे तुम्हारी खिदमत में हाजिर रहूँगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट की वायोलेशन ना हो, मैं यहाँ से नहीं उठने वाला। अब यहाँ पर उनकी नज़रों से लग रहा था कि वो दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा हैं। अब जब प्रिंस एक मीटिंग में गया हुआ था तो गुवॉन सारंग से कहता है कि देखो, अब मैंने इसकी सर्विसेज तो करनी है और तुम भी किंग होटल से हो और मैं भी, मुझे सिखाओ कि कैसे कस्टमर्स को ग्रीट करते हैं। यहाँ पर सारंग उसे बहुत सारे मैनर्स सिखाती है और सबसे पहले बताती है कि तुमने अपने दिल से सिंसेरिटी से अपने फेस पर स्माइल लानी है। अब वो एक स्माइल लाता है जो कि वाकई सिंसेयर थी और साथ ही साथ उसे ऑर्डर करता है कि जैसी स्माइल तुम मुझे देती हो ऐसी इस प्रिंस को बिल्कुल नहीं देनी। अब जब वो प्रिंस मीटिंग से बाहर आता है तो वहाँ पर एक पेंटिंग देखता है जो कि एक पुराने पैलेस की थी। वो कहता है कि यहीं पर ही मैं विजिट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशल टूर गाइड सारंग ही होगी। अब वो सारे लोग उस पैलेस को विजिट करने के लिए जाते हैं और प्रिंस सारा टाइम सारंग के साथ फ्लर्ट करता रहता है, लेकिन हमेशा बीच में गुवॉन आ जाया करता था। अब वो एक दफ़ा उसे ऑर्डर करता है कि तुम जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ और खुद सारंग के साथ बैठ जाता है। वो उससे यही पूछ रहा था कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, कि इतने में एंड टाइम पर गुवॉन बीच में पहुंच आता है और उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। यहाँ पर काफ़ी फनी मोमेंट्स आते हैं। इतने में वो प्रिंस देखता है कि वहाँ पर एक ट्रेडिशनल वेडिंग के लिए एक इवेंट चल रहा है, तो वो विश करता है कि मैं यहाँ पर ये सेरेमनी देखना चाहता हूँ, लेकिन ब्राइड बनेगी कोई और नहीं बल्कि सारंग। ये कौन सी रियल वेडिंग है, ये तो बस एक इवेंट है, एक्टिंग है। यहाँ पर गुवॉन काम बर्दाश्त करने वाला था, कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म और अभी के अभी तुम मेरे होटल से निकलो। लेकिन उनकी लड़ाई होती इससे पहले ही सारंग उनको रोक देती है और अब वो ट्रेडिशनल ब्राइड बनने जा रही थी। लेकिन गुवॉन चाहे एक्टिंग में ही सही कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी लवर किसी और की ब्राइड बने। अब हर तरफ कोरियन ट्रेडिशनल म्यूजिक बजने लगता है और एक बालकनी आती है जिसमें ब्राइड रेडी होकर पहुंची हुई थी। ब्राइड को बुलाने के बाद ग्रूम को बुलाया जाता है और जब ग्रूम आता है तो हमारी ब्राइड देखकर हैरान रह जाती है कि वो अरब प्रिंस नहीं बल्कि उसका अपना हीरो गुवॉन है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।